नमस्कार दोस्तों, मैं कविता इस चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सद तासी ने किया। तो हमने देखा कि हिंदी साहित्य लेखन का सबसे पहला प्रयास गार्सद तासी ने किया। ये फ्रेंच विद्वान थे। गार्सद तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। ये फ्रेंच विद्वान थे तो फ्रेंच भाषा में लिखेंगे। तासी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तान रखा। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ। तो यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, 1839 और 1847। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। तो यह ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया था। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया था, जिसका प्रकाशन सन 1871 में हुआ था। ये क्वेश्चन 2021 टीजीटी में पूछा भी गया था। ये वाला ठीक है। अब चलिए देखते हैं। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया है। अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया है। गार्सद तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि है, जिसमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के हैं। तो इन्होंने हिंदी के बहुत कम लिए हैं, 72 कवि। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन सन 1952 ईस्वी में कराया। तो जो तासी का जो ग्रंथ है, उनका जो हिंदी अनुवाद है वो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने कराया। ठीक है। तासी की पुस्तक इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी में एंदोई के लिए हिंदवी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी उर्दू अर्थ प्रयुक्त होता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि महेश दत्त शुक्ल का इतिहास कौन सा है, तो भाषा काव्य संग्रह। महेश दत्त शुक्ल भाषा काव्य संग्रह। महेश दत्त शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन सन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ था। तो कहाँ से हुआ था? नवल किशोर प्रेस लखनऊ से। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा। तो शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा। कहीं कहीं क्वेश्चनों में इनका भी नाम आ जाता है कि पहला हिंदी साहित्य का इतिहास, तो शिव सिंह सरोज ही आ जाता है, वहाँ महेश दत्त शुक्ल नहीं आता। तो हम इसको ही राइट करेंगे, शिव सिंह सेंगर को। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ। तो शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? 1883 ईस्वी में। शिव सिंह सरोज में 1838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण भी दिए गए हैं। तो कितने कवि हैं इसमें? 738। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में गिरियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। तो गिरियर्सन द्वारा रचित कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो गिरियर्सन सन, इसको मैं ऐसे याद कर दी हूँ कि हमारा सन कैसा है? मॉडर्न।
तो जहाँ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर आएगा वहाँ पे ग्रियर्सन, सन मॉडर्न, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा माना जाता है, तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। तो ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन सन 1957 ईस्वी में हुआ। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर लिखा किसने? सन ने। और इसका जो अनुवाद किसने किया? तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। तो किशोरी भी मॉडर्न ही होती है, तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर का अनुवादक कौन रहेगा? तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया। तो ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोतों को उद्घाटन किया। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया गया। 16वीं-17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो क्या किया इन्होंने? 16वीं-17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यहाँ भी डाउट रहता है हम लोगों को, क्योंकि श्याम सुंदर दास ने भी माना है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सही नहीं है। स्वर्ण युग माना है श्याम सुंदर दास ने और स्वर्ण काल कहा है ग्रियर्सन ने, ये आपको समझना होगा। ठीक है, स्वर्ण काल ग्रियर्सन, स्वर्ण युग श्याम सुंदर। हम इसको ऐसे समझते हैं कि श्याम यानी श्री कृष्ण भगवान। तो जब श्याम आए थे तो कैसा था? स्वर्ण युग, अच्छा युग। और जब अंग्रेज आए थे, ग्रियर्सन अंग्रेज, तो हमारे क्या हुआ? स्वर्ण काल, हमारे ऊपर काल बनकर आए थे अंग्रेज। तो मैं इसको ऐसे याद करती हूँ, बाकी जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप याद कीजिएगा। मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी मित्र है। ये आप जानते ही होंगे, गणेश श्याम सुख, गणेश श्याम सुख, ऐसे हम इसको पढ़ लेते हैं। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913, 3 भाग 13 में आए, 1913 में 3 भाग 1913 में आए तथा चतुर्थ भाग 1934 में आया। तो 3 भाग 13 में और चतुर्थ भाग 34 में। मिश्र बंधु विनोद में 1591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। तो कितने कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है? 4591, लगभग 5000 कवियों का। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया, क्योंकि बहुत बड़ा है ना, बहुत सारे कवियों का वर्णन किया गया है। मिश्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई है।
हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का सर्वोच्च स्थान है। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में सबसे सर्वोच्च स्थान किस कवि का है, तो रामचंद्र शुक्ल का है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 में प्रकाशित हुआ था। ये भी पूछता है कि किस नाम से प्रकाशित हुआ था, तो हिंदी साहित्य का विकास नाम से। हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। तो कितने कवियों को शामिल किया गया है? 1000 कवियों और लेखकों को। तो हमने पढ़ा है कि जो तासी है उन्होंने कितने कवियों को लिया है तासी ने अपने ग्रंथ में, तो तासी ने 738 कवियों को लिया है। 738 कवियों में हिंदी के कवि कितने हैं, तो 72 कवि हैं। और तासी के ग्रंथ का अनुवादक कौन है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय हैं। 1952 में उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन करवाया था 1952 में। फिर हमने क्या पढ़ा था? हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया ग्रंथ भाषा काव्य संग्रह है, और किसने लिखा था? महेश दत्त शुक्ल ने। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? शिव सिंह सरोज दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, हिंदी भाषा में लिखा गया। किसने लिखा? शिव सिंह सेंगर ने। और कब? 1883 में। ठीक है, आगे हम देखें इसमें फिर हमने क्या पढ़ा था? ग्रियर्सन को। ग्रियर्सन का क्या था? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हमारा सन बहुत मॉडर्न है, तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और इसका अनुवाद किसने किया है? अनुवाद किया है डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने, क्योंकि किशोरी भी तो मॉडर्न ही होती है ना। तो अनुवादक कौन रहेगा? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। और कितने कवियों को शामिल किया है ग्रियर्सन ने? 952 कवियों को। ये हमने पढ़ा। आगे देखते हैं। ये तो हमने देख ही लिया हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का किस नाम से लिखा था, हिंदी साहित्य का विकास और हिंदी शब्द सागर की भूमिका में, ये हमने सब लिखा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो देखिएगा, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे दोस्तों अच्छे से। हमारे पास 1 मंथ है, बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे। थैंक यू।